गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, हरी झंडी बस देते हैं। अब स्टेशन मास्टर को कहिए कि आप आगे आगे चलिए, पीछे पीछे मैं गाड़ी चला, आगे आगे आप दौड़िए, पीछे पीछे मैं ट्रेन चलाऊंगा। तो कितना ट्रेन चलेगा? तुम्हारे योग्य तुम्हारा पैसेंजर है, ये मेल है कि एक्सप्रेस है कि सुपर फास्ट, वही नियम तुम्हें बताए जाते हैं। अब तुम जो है छोटा सा इंजन, 2-3 बोगी, मुझे राजधानी वाली स्पीड पकड़नी है। अरे भैया आगे पटरी छोटी है, उलट जाओगे। नहीं चलाएंगे, चलो। तात्विक विवेचन करने वाला गुरु जानता है कि तेरे लिए कौन सी आराधना सरल है, तो किस मार्ग के द्वारा चल सकता है। ये आपकी समझ में नहीं। आपने 9 दिन का व्रत कर लिया और भगवान की सेवा होना आए गए भक्तों के लिए आपका शरीर जो है क्यों, कहाँ है देवी जी? तो सोई हुई है। क्यों? तो इनका व्रत चल रहा है, नवरात्रि। घर में तो तिथि आया, एक भक्त आया और तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर देवे झोली। मान लो कभी जगदम्बा उसके द्वार पर पहुंच ही जाए कि देखे बेटी कुछ देती है, तो बेटी तो वहां पलाट पड़ी हुई है। तेरी श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए परमात्मा किसी रूप में आ जाए तो क्या तुम्हारे यहाँ आएंगी? तुम तो उठ करके एक लोटा पानी भी नहीं पिला सकते, तुम तो व्याकुल हो। उनको आकर के तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी कि बेटा पानी पी लो। तो नहीं, क्यों? अभी नवरात्रा पूरा नहीं हुआ है, नवरात्रा पूरा होगा। इसलिए अपने लिए स्वयं नियम के निर्धारण नहीं करो कि हम किस स्तर की आराधना, किस स्तर का पूजन, किस स्तर के कौन से कृत्य करें। उसी निर्धारण के लिए आवश्यकता है कि गुरु पद की और मूल मंत्र जो तुम्हें प्रदत्त है, उस मंत्र से तुम चाहो तो पूजन कर सकते हो। मूल मंत्रेणार्चनेन पूजन किया भगवान। नमस्तंभादिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः, नारायणाय ऋषिये नराय हरे नमः। नमो मरकतश्याम वपुषैर्गतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवासते। भगवान का ध्यान पूजन अर्चन सब बढ़िया से किया। भगवान ने दर्शन दोनों क्या बोलते हैं, क्या क्या? हे प्रभु मुझे संतान चाहिए। 13 दिनों तक त्रयोदशी, ये 12 दिन द्वितीया से त्रयोदशी 12 दिन का व्रत, ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, त्रिकाल समय स्नान करना और भगवान का खूब उत्सव करना। खूब उत्सव करो भगवान। आज जन्म है, आज विवाह है, जो भी ये समय हमारा चल रहा है कि हम रोज उत्सव मना रहे हैं, कुछ न कुछ भगवान का उत्सव करो और भगवान जिस प्रकार से संतुष्टि हो वही सर्व यज्ञ कहलाता है। इस सर्व यज्ञ को कर और स्वयं पयोव्रत दूध के ही आहार को वो प्राप्त। इस पयोव्रत के करने के बाद भगवान ने दर्शन लिया। माता अदिति ने वरदान मांगा कि प्रभु आप जो है ऐसी कृपा करें कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति कराएं जो देवताओं को उनके स्थान पे स्वर्ग लोक में फिर से स्थापित करे। भगवान ने कहा तेरे यहाँ और कोई पुत्र नहीं, तेरे यहाँ मैं ही पुत्र बनेगा। प्रेम से बोले भगवत्सल भगवान। भगवान इस श्रृंखला में जो देवताओं से ऊपर है, जो देव उत्तरा ने कहा देव देव जगत पते, जो देवताओं का भी देव देव। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे तुम्हें कृत्य करना पड़े, छोटा बनना पड़े, तो तुम ये सोचो हम इतने बड़े हैं, हम कैसे छोटे हो जाए।
अभी देखो हम लोग जैसे आते हैं सामने पट्टियां नहीं बिछी होती, उधर बिछी रहती है, उधर बिछी रहती है, सामने पट्टियां नहीं बिछी। कौन बिछाएगा? सब तो बड़े हैं। बड़ा कौन सा? उड़द की दही। कौन सा बड़ा? बड़ा तो है, कौन सा? उड़द बड़ा, दही बड़ा। अगुआ का सीजन चल रहा है, बढ़िया बाल बनेगा। अरे ना उड़द बनो ना दही बढ़ाओ। बड़ा बड़प्पन से होता है। वो बड़ा बड़ा क्या? जिसकी आंचल में छोटे पल्लवित, पोषित, सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित। ये बच्चों का कर्तव्य नहीं है यहाँ दरिया बिछी रही, भले बच्चे बिछा है, लेकिन ये बड़ों का कर्तव्य है कि हमारे समाज के जो छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, या जिनको सहयोग की आवश्यकता है, उनके लिए दरिया बिछा। ये बड़े लोगों का एग्जाम है साहब, उधर बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, इधर सेवा का धर्म परीक्षा। तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी छोटा भी बनना पड़ेगा, तो मैं धर्म की रक्षा करने के लिए छोटा बनने को तैयार है। हमने कहा भैया यहाँ झाड़ू मार दो, मरवा देंगे। भैया यहाँ पानी मार दो, हाँ हाँ महाराज चिंता मत कीजिए। यहाँ दरी बिछा दो, क्या छोटी छोटी अभी करवा देंगे। कर देंगे नहीं, करवा देंगे। ये नहीं है धर्म। धर्म कह रहा है भगवान क्या कहते हैं? मैं अपने जैसा कहाँ चलाऊं, मैं ही हो जाऊंगा साहब। अरे मैया तो को लाला चाहिए, मैं तेरा लाला, तू मेरी मैया। आज छोरा है रो है, समरे संभल के रहियो। समझ में आ गई है भाषा की नहीं? आ रही समझ में? ब्रज को वाणी कर रो या वाणी में पग पग पे गारी सुने को मिले। ब्रज को छोरा कर रो, ब्रज को वाणी कर रो, ना कर रो मतलब कड़ा का। ब्रज की भाषा कड़ी कर। ब्रज को छोरा कर रो मतलब कारो, काला काला। और ब्रज को पानी खार रो, जो नीचे का पानी है वो भी खारा है, लेकिन फिर भी ब्रज सब जग सो न्यारो। वो कहते हैं कभी कभी ठाकुर जी भी बौरा जाते हैं, ब्रज में बबूर और खजूर काबा में करके। कहा कहते हैं कभी कभी ठाकुर भी बौरा जाते हैं, ब्रज में बबूर और खजूर काबा में करते। अब ऐसे भाषा में हैगी तो कैसे हो? या ब्रज भाषा को वाणी हैगी ना। और ये समय तो पूरा ब्रज को चल रो भैया। या समय में सबरे लोगन वह ब्रजमंडल में जाकर के क्या खा रहे हैं? लाठी। ब्रज को क्या प्यारी? लाठी। मुंह की बानी को, बानी ना मुंह की कारी, हाथ की लाठी, तब होगी ब्रज की सवारी। तो भैया ब्रज में गाड़ी मिलेगी, और गाड़ी ना सुने, गाड़ी से ना संभलेगो तो लठ भी मिलेगो। जाको हम सभी कहें लठ मार होरी। बोलो ब्रजमंडल भगवान की जय। अब ऐसो गाड़ी यहाँ सुनने को मिली, मीठी मीठी सबरे को बातन बोल रहे तो सबरे बैठना है, और गाड़ी वाली परंपरा शुरू है जाए तो को बैठोगे भैया। मेरो कन्हैया कहे मुंह से मीठो बात सुनने को बात मत करियो, मैं कर रो बोलूं, मेरी बात खर्री 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 एकदम सटीक, भले वो खर्रो लग जाए या मुंह को पीर नहीं, मगर मैं तेरे लिए जो बात बोलूंगा वो खर्री खड़ी बोलूं तो बोलूं, लेकिन वो बात खरी। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर
चोट पर ध्यान से सुनियो लक्ष्मीनारायण गोसाई सहरसा महिषी के बगल बनगांव में जिनका स्थान है वो क्षणिक काबा के दर्शन करो शिवलिंग का, जहाँ कहते हैं कि गंगा जल चढ़ाना बहुत मुश्किल है। जब गए वहाँ तो उनके लिए गोमांस परोस करके दिया गया कि गाय का मांस खा लो बाबा, तो ही इस शिव पर जा करके इस शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो। बाबा ने कहा ठीक है, मैं तभी पाऊंगा जब मेरे साथ पंगत में तुम बैठोगे। तो सभी मौलवी बैठ गए। बाबा ने कहा हम भगवान को भोग छिपा कर लगाते हैं, और अपना पीताम्बर लिया और सारे भोग पर उन्होंने पीताम्बर कटा, और जब पीताम्बर हटाई तो गो मांस हट गया, सुअर का मांस था। मौलवियों को कहा यदि खा सकते हो तो खाओ, मैं भी खाता हूँ और तब चलता हूँ बाबा को जल चढ़ाने। मौलवियों ने हाथ जोड़ लिया, कहा बाबा यदि जल चढ़ाओगे तो हमारे पूरे यवन साम्राज्य का नाश हो जाएगा, संत हो दया करो। बाबा ने दया की और वह जल लेकर के चले आए और आपकी मिथिला में भगवान नारायण की प्रतिमा के नीचे समर्पित कर दिया, जो गांव बनगांव कहलाता है। कोई चुका नहीं सकता जग में, कोई चुका नहीं सकता
अपने प्रभु का छल्ला, अपने प्रभु का छल्ला, जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर है बुलबुल अपना हरि है जिनका पोता है बलि ने स्वर्ग पर विजय किया। पहला अदिति के यहाँ भगवान ने जन्म ले लिया। कुछ ऐसी भी कथाएं हैं वाल्मीकि रामायण जो कहती है कि वामन भगवान नारायण स्वरूप में मिथिला से दक्षिण बक्सर में जो सिद्धाश्रम है वहां तपरत थे, देवताओं ने वहां तपस्या में उनसे प्रार्थना की, तब भगवान अदिति के यहाँ संतान रूप में जन्म लेते हैं। वामन भगवान को कई दिव्य छत्र कमंडल भिक्षा पात्र आदि सभी यज्ञोपवीत कोपीन मूंज मेखला भगवान वामन चल रहे हैं। और जब भगवान वामन पूरी तोड़ी अपने वामन स्वरूप में बट विश्वास धर्मा अणुरणीयांश महतो महीयांश, छोटे से लेकर सकल ब्रह्मांड तक और लहू से लेकर विशाल तम तक संसार के अंतिम छोर तक जिसकी व्यापकता है वो परमात्मा आज समग्र संसार को 14 भुवन को अपने भीतर आधीन बना करके चल रहा है। वामन भगवान जैसे अपना पग बढ़ाते हैं, धरती डोल रही, नर्मदाया सती सुखी, पवित्र नर्मदा के किनारे विशाल यज्ञ मंडप और राजा बलि यज्ञ की क्रियाओं को आगे कर रहा है। यह क्या धरती क्यों डोल रही, ये तेज आंधी क्यों आ रही, ये बिजली कैसी चमकती है? गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा बलि सावधान, सावधान हो जाओ। बलि विष्णु ने छल का रूप ले लिया। कौन विष्णु? गुरुदेव क्या आपको मुझ पर सोचा? मैं आपकी कृपा से बलि, विश्व विजेता बलि, मुझसे आप भयभीत करते। शुक्राचार्य कहा अभी तुझे नारायण से तेरा पल्ला नहीं पड़ा रे। बलि सावधान करता हूं, किसी भी स्थिति में उस पटु स्वरूपधारी वामन कुछ देना मत। आप लोग भी कहते हैं ना कि क्या फायदा रे, क्या जरूरी है, मत देना। ये शुक्राचार्य की नीति, मत देना रे, ठग करके लूट करके राधे राधे, कोनो जरूरत नहीं। भागवत हो चंदा उंदा देना के कौन जरूरत है, ना होती रही संसार में। जो टीवी पर 150 टका में महीना भर देखे, कौन जरूरी टका देना? टका धर्म, टका टका ही परमेश्वर। आप लोग ये मंत्र जरूर सवेरे सवेरे 108 बार पढ़िए। टका की बड़ी कृपा हो। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमेश्वर। यस्य गेहे टका स सर्वदा टक टकायते टुकुर टुकुर टुकुर। निकल जाए कथा सुनई छलिए, बड नीक लगे।
गेर 3 घंटा इसका कथा सुन लिए की करू नहीं किछ पूरा आरती आई किछ देव के हुना देखलिए 10 टकिया अब 10 टकिया आरती में कोना चढ़े खोजलो क्यों कुछ दे दे 10 टका के खुला नहीं भेजा मन अथक रह गए तखन की करू सब लोग देखे छला 10 टकिया देव के पूरे 7 दिन की भागवत और कथा की आरती का जो 7 टका था उससे ज्यादा डल गया। कितना बड़ा हानि 1.5 टका तक बाप रे बाप कौन जरूरी धन का व्यय एकता बच्चा यही काम है जयनगर है ये घोंघौर बस्ती है नहीं राजनगर वाला महल देखा हम लोगों ने और वहाँ के कोई थे राजनगर के कोई बड़े अच्छे हैं कोई सुनार हैं राजनगर में चौराहे पर जो बड़े अच्छे दानी रूप में और संत सेवी माने जाते हैं उनके साथ भी संगत हुआ। घोंघौर गाँव का एक लड़का का पढ़ाता सुना था वो आया महाराज जी टोटली वेस्ट ऑफ यजमान सब खाता आदमी तो तेल से दे पकता बेकार डाल देता। मैंने कहा यंग मैन यू थिंक वेरी बेटर सच में मुझे भी लगता है ये घी हवन शाकला यज्ञ कुंड में डालना बेकार है। वही तो जो तुम्हें जरूरत है उतनी रखो ना ज्यादा करने से क्या फायदा कुछ मिलता है क्या। मैंने बोला सत्य है बेटा तुम्हारे पास कितने सेट कपड़े हैं शर्ट कितने हैं 10 पैंट 10 सेट सब कपड़े और ठंडे वाले 5 सेट अलग 15 रेनकोट 1-2 डिजाइन का नया लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी जो सल्लू भैया ने पहना हो। तुम्हारी सिस्टर के पास एक गांव में जाएगी उसका डिजाइन का अलग कपड़ा रहेगा। मान लिया कभी गलती से नाना दादा ने जबरदस्ती वो सेट अलग स्कूल का सेट अलग फ्रेंड के पार्टी का सेट अलग और बाजार में घूमने का सेट अलग 5 तरीके का 5 तो डाइवर्सिटीज है विभिन्नता है उन विभिन्नताओं में जो कलर कॉम्प्लेक्शन का सेट है क्या कहना होता एक पेटी गर्म का एक पेटी ठंडा का एक पेटी रस में यानी बारिश बेटा इट्स टोटली वेस्ट। क्यों नहीं 2 सेट कपड़ा रखे हो एक गीला होने के लिए तीसरा साहब अपने लिए चमचम वाला फिस टीवी में जो पर्चा देता है वैसा वाला सेंट कौन कैटरीना कैफ जो पहनेगी वो वाला सेंट वो वाला कंघी भी कोई कंघी का प्रचार करे तो कंघी वही आएगा जो ऐश्वर्या अपने बाल में लगाते हैं क्या सर। और मैंने ठाकुर के लिए 10 टका के इत्र 10 टका की 2 टका में ना भेटे बड़ा खर्चा हो बड़ खर्चा 2 टका में नहीं बड़ लोभी पंडित लेकिन इतना बड़का सीसी लेके की करती जाए इतना से नहीं काम चला वाला है। अरे आधे वो कितने बड़े संतोषी हैं आप हम जैसे लोभी का दर्शन हो गया। हमारी जिंदगी 2 झोला में गुजरती है एक झोला में ठाकुर एक झोला में कपड़ा हम उसी में डोल रहे हैं आसीन से अभी तक डोल रहे हैं तो हम लोग और 10 झोला रखने वाले ठाकुर 2 टका के से सस्ता भीतर अठानी में इत्र मिले वाले कोई इत्र ऐसा रहता है जो भगवान को लगे न लगे पंडित जी का हाथ लाल हो जाता है। पंडित अच्छा तो है आपको लाली चढ़ रही है क्या कपड़ा जो है क्या कहना बिना मिलावट का यदि हो जाए कौन अरे वो ठाकुर को कहा नसीब है साहब। ठाकुर जी ने कहा सुदामा महाराज यहाँ जो कहीं जिया बड़ा खर्चा हो रहा है लोगों को साहब हमसे ये लोग एक ही गलती किए कि सब होगा कह दिए। अब बोले लगे बढ़िया बढ़िया चना कैसे किलो है वो चल रहा है किसी दिन हलवा चला घी में डाल करके आज भी ठाकुर जी के जन्मोत्सव में कुछ विशेष तैयारी होगी एक गुब्बारा फुलौना
अब बजट जो है बाप रे, क्यों बजट के सहयोगी आप लोग हैं, वो तो 10 निकले छे कि नहीं। विवश होकर के यदि कभी सिक्का न हो और यदि धर्म आड़े आ गया, यदि नहीं चिंता तो कोई बात नहीं, आज नहीं चले काल दे पर उधार इससे करे चले, आई वाला आरती उधारी रहो, काल हम दे। कुटुंब घर में आ गया, तरुआ एक तो नहीं छनाया तो कुटुंब कहते हैं कि गाड़ी ससुराल में गया, तरुआ नहीं थे चल ये जो कुटुंब आया है ठाकुर जी आई नहीं है तई किया घबरा देखो संतोषी, एक संतोषी जो तरुआ नहीं भरे तो वो बट नीक कुटुंब हमारे पाँव खाए पिए के बड़ शौकीन कनिको नीक एमर उमर नहीं एकदम परफेक्ट। ठाकुर जी को झीन महाराज झीन भर खाए पिए के गौफन राधे धन्य है। द्वंद्व के आधार पे जीने वाले स्वार्थ के लिए खो और परमार्थ के लिए दान करना पड़े, संतोष की असीम गाथा लिख देते हैं। कुछ देना न पड़ जाए इसका विशेष ख्याल रखने वाले आपके गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य मना कर रहे हैं बलि दान मत देना। जो मन में ऐसा रखे हैं कि मत देना, ठाकुर आ रहा है, हाँ एक बंदा कोई आ गया था, कुछ चर्चा चल रही थी, ये भोग बनेगा वो भोग बनेगा, बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला हम नहीं कहा देवा के पैर जाए, उस समय नहीं है। ये जो सिद्धांत आपने पढ़ रखा है ये शुक्राचार्य का पढ़ाया सिद्धांत बलि को है। रे बउआ कतबो के कुछ कही दिए कान पकड़ते हैं लेकिन इन्हीं को ये कुछ सिद्धांत आपके मन में है, बैठ लीजिए विचार लीजिए। क्या कभी धार्मिक आयोजन होता है तो आप ऐसा कहते हो कि नहीं, कि नहीं कहूंगा, क्यों? शुक्राचार्य का निर्देश है बलि मत कहना क्योंकि फंस जाओगे। फंसने से बचने वाले शुक्राचार्य के शिष्यों को प्रणाम है, लेकिन बलि वो नहीं है आपकी जगह, आपके गुरु शुक्राचार्य है जो ऐसा सिख पढ़ाते हैं। कहना धर्म में कुछ करना पड़ जाए, सिर्फ धन ही नहीं तन भी लगाना पड़ जाए, ऐसा कहना ये सिखाने वाला गुरु शुक्राचार्य है आपका। जो ऐसे बड़े हैं उनको शुक्राचार्य के, उनको एक आंख फूटा हुआ है, अपने लिए तो सब दिखता है। ठाकुर जी के 3 चाचा, पत्रम पुष्पम, अपने लिए तरुआ, ठाकुर जी के लिए घोरुआ। पाहुन तिलकोरा तरुआ छना रहा है, यहाँ ठाकुर जी का भोग लग रहा है। इलायची दाना नहीं चर्चा, इलायची दाना साहब, इलायची दाना खाओ पता चले तुमको, 100-250 ग्राम खा करके देखो, सवेरे सवेरे पता चल जाएगा क्या होता है। ठगुआ माल सब ठाकुर जी कटमिसरी ठाकुर जी नहीं खाए चलते। राधे अपना ससुर समधी और दामाद आया तो अनार का रस, हमारा ठाकुर जी को खाली नार का रस, सब खाली लाल देता सब। आप क्या खिलाओगे? लेकिन बलि ऐसा नहीं है, बलि आप लोगों से अलग है, इसलिए मूर्ख है, फंस जाएगा। ऐसा नहीं करना, गलती कहना नहीं कि कुछ करना है, एकदम शुक्राचार्य के निर्देश पे रहिए आप लोग नहीं भाई, गुरु जी का आज्ञा पालन करना चाहिए ना। हमें बड़का लोग कही चाहते महाराज जी यहाँ जो कहे से तो ठीक है की करो, बड़का लोग जो कहे उनका बात नहीं मान नहीं। एकदम यही सिद्धांत शुक्राचार्य कह रहे हैं कि मैं तेरा बड़ा हूं तो मेरा बात नहीं मानेगा। सभी शुक्राचार्य का आएगा वो राधे राधे आप ही की घटना चाहिए, लेकिन बलि आपने से नहीं, आपके गुरुदेव आपकी शिक्षा देने वाले शुक्राचार्य जरूर होंगे, लेकिन आप बलि नहीं हैं। बलि ने कहा मैं तैयार हूं, मैं नहीं डरता हूं ऐसा वैसा। अब स्थिति क्या हो रही है, ऐसे एक विष्णु को नहीं, मैं तो कई
प्रहलाद वहीं इन सभी बातों को सुने। प्रहलाद ने कहा, पुत्र बलि, तुम विष्णु की अवहेलना करते हो। मैं इस सभा में विद्यमान, क्योंकि प्रहलाद तो भगवान नरसिंह की विशेष अनुकंपा है। क्या तू नहीं जानता? न मैं प्रियतर कृष्ण अपि हो इति जानते को भवांदिति नंदन न मैं प्रिय तेरा कृष्णात, मुझे कृष्ण से प्यारा इस संसार में नहीं, यह तू जानता है। और जो तुझे गुरुदेव ने कहा कि वह विष्णु वामन रूप में अवतरित होकर तेरे पास आ रहे हैं, तो तेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और तू कहता है मैं किसी से डरता नहीं। अरे मूर्ख, तो विष्णु की सत्ता को नहीं जानता। जो तूने मेरे इष्ट की अवहेलना की, मैं तुझे श्रापित करता हूं कि तू तत्क्षण श्रीहीन हो जाएगा। इस अवस्था को तू तुरंत प्राप्त करेगा। इधर भगवान चल रहे हैं, धरती पग जहां रखते हैं धरती धसती है। वो बावामन है, मगर सारी तड़ों को अधीन करके भगवान वामन कौन जा रहा है बलि के पास? प्रहलाद का पोता बलि। उसके पास भगवान ही नहीं, सारी त्रिलोकी की सत्ता। जिसके तप के समक्ष, जिसके यज्ञ के समक्ष परमात्मा ने सारी त्रिलोकी भेज दी जिस दिशा में, वो बलि। और शुक्राचार्य की चर्चा चल रही है कि तभी भगवान प्रवेश करते हैं उस यज्ञशाला में। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। भगवान वामन प्रवेश करते हैं यज्ञशाला में। उनके लिए पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, आसन आदि की व्यवस्था बैठाया वामन भगवान को। वामन भगवान बैठे। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में, यद यद वटो वांछसि। ए बटुक, तुम्हें क्या चाहिए? तत्प्रतीक्ष में, मैं तुझे देता हूँ। कांचनम गुणवदधूम मृष्टुम कन्या ग्रामां समृद्धास्तुर्गांगजान्वा तथा तथा तमसं प्रतीक्षा। क्या चाहिए? त्वाम अर्थिना प्रसुतान करके मैं विचार नहीं रहा, मैं तुझे कह रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए मांगो। गां कांचनम गुणवदधाम विष्णु, तुम्हें गाय चाहिए? कांचनम सोना चाहिए? तैयार। यहाँ तो शुक्राचार्य के शिष्य लोग क्या लेने आए? कुछ महाराज जी कैसे आना हो? कभी अचानक में याद आ जाए इधर आदमी चला है कि विशेष कांचनम दैत्य
की बात सुनो, मानव की बात नहीं। लंकिनी की बात सुनी, दैत्य की बात सुनी। भगवान यदि आए यज्ञ में तो क्या बोलना? कांचनम गाय, सोना दो, गुणवधाम मृष्टम, या कोई उपजाऊ जमीन का टुकड़ा दो। अन्न पेयमुतवा विप्रकन्या, अन्न का भंडार दे दो, भोजन भंडार। या बटुक तुम्हें विवाह करने की इच्छा है तो किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दो। ग्राम समृद्ध गांव, ऐसा नहीं जो गैया गाय दान करने का बाद में सबत्सा को एकदम जो सबसे सस्ती, हम अपने यहाँ गाय लाते हैं, वो गाय कितने की रहती है? 30,000, 35,000, बढ़िया बात है। और गोदान करना है महाराज जी, भागवत के लिए तक गोदान है जैसे तो की है। हम लोग बचते भैया दान आज जोड़ू में की अरे हर जाते है, जितना बड़का लड़का न उतना बड़का झुनझुन हर जाए की है नहीं। कई जगह जैसे अंतिम दिन लोग कुछ लोग अन्नदान करेंगे वो, अब उसके बाद वो समस्या हो जाती है तो महाराज इसको ले ही जाए। अरे भैया तुम्हारा वो ये 15-20 किलो अनाज लेकर के हम जाएंगे कहाँ? पता चला जितना बड़ा अनाज है, एक झोला मेरे साथ अभी चल रहा है, 5 किलो क्या कतरनी चूड़ा है, 1 नंबर कतरनी, सेंट मारता है बड़ा दूर पर, वो पड़ा है। जब तक टीता नहीं होगा तब तक वो झोला क्या क्या आई इधर किसी को दीजिए। महाराज जी बाप रे बाप, ये हम नहीं ले सकते, हम ले ऊपर से जो आता से है। बहुत जगह बड़ी नियम निष्ठा वाले किसी के हम लोग चले जाते हैं तो वो क्या करेगा कि जैसे मान लिया चूड़ा में दही डाल करके लिया, भैया मैं दही नहीं खा पाऊंगा, दूध चूड़ा दे दोगे चलेगा। महाराज जी आहा के नाम के लिए निकल गई, अभी क्या खाता है? अरे मतलब कि आहा के में नाम है, आहा के हिस्सा आयो दादा। अरे हम ठाकुर जी को भोग लगाएगा, तुलसी दल डालेगा, उसके बाद प्रसाद पाएगा। वो जो तुम लाया है वो तुम्हारे लिए समस्या बन गई। क्या खाते सामने में फेंकता है गैया। हरी हे शुक्राचार्य क्यों नहीं आई हो, कृपा करो परिवर्तन करो। फेंकता है तो नहीं, जो ये सिद्धांत कुछ मिलाइए, क्या ये सब सीखा है कि नहीं? ये सब शुक्राचार्य के संदेश है, देवगुरु बृहस्पति के सब संदेश नहीं है, वो दूसरा डिपार्टमेंट है। वो पहले आप ये पहचानिए कि आप कौन है, मैं कौन हूँ। कहते हैं मैं कौन हूँ। महाराज जी खुद को पहचानना चाहिए अध्यात्म में, तो आप पहचानिए कि आप शुक्राचार्य क्यों नहीं आई है। तुरगान गजाना बहुत तेज दौड़ने वाला, घोड़ा तो नहीं चाहिए आपको, हाथी तो नहीं चाहिए आपको। तान तथा अर्हतम संप्रतीक्षा, आप जो कहिए वो मैं आपको प्रदान। ठीक, बहुत सुंदर। वामन ने कहा अरे राजन थोड़ा विचारो, संकल्प लेने जा रहे हो, मुझे ये गैया, ये सोना, ये चांदी, ये हाथी, ये घोड़े, तो क्या चाहिए? 3 पग चाहिए। देखो ये वामन भगवान क्या मांग रहे हैं, यदि इस चौकी की लंबाई नापोगे तो ये भी 3 पग
3 दूनी 6, 6 बाई 7 फीट, 3 पग लंबा 1 पग। वामन भगवान इतनी ही जमीन मांग रहे हैं, इतनी जमीन दे दो जिसमें मैं हवन पूजा पाठ जो भी करना हो। अब ये जमीन का तो घाटा आप देख ही रहे हैं, एक चौकी लगाने का फल क्या होता है। ये चौकी लगाने का फल तो आपसे बड़ा शुक्राचार्य की कृपा तो बरस नहीं पा रही है, दिक्कत हो रही है। नहीं, यही वो 3 पग जमीन है। वामन भगवान यही कहते कि मुझे भगवान की आराधना, सत्संग, हवन, यज्ञ करने के लिए जगह दो। बड़ी विचित्र लीला है। अष्टम स्कंद का ये समापन, विश्राम की कथा, समापन कहना श्रीमद् भागवत की कथा को दोष होगा। जहां विश्राम का दृश्य चल रहा अष्टम स्कंद का, वहां की एक घटना है कि 3 पग जमीन। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है दांतों तले चना चबाना। बाप रे बाप, आधा घंटा से फाजिल कब नहीं बैसल चलिए, अपने तो टांग में टांग लगा के बैसल रहे थे, हमरो सबके फंसे रहे। बीच में उठा के जे पहले जाए आगे फंस जाए, वो तो हिलू नहीं, हिलू में दिक्कत। आगे गेलो जो लोग सब बुझत जे हम कनिका नीक मानुष छी, एहन ओझराई छी जे की करू, फंस जाए। पाछा बैठला में अपजस लगैया, देखो नीक आदमी पीछे रहे छथिन, आगे गेलो तो शरीर के कष्ट। ये 3 पग जमीन दुनिया लूट ले, तेरे भवसागर को लूट लेगी यदि ये 3 पग जमीन में श्रद्धा कर लिया, संकल्प कर दिया कि मैं इस 3 पग जमीन के प्रति अपनी समर्पण, अपनी श्रद्धा देता हूँ। वामन ने कहा मुझे 3 पग जमीन, ये 3 पग जमीन जिसमें वामन स्वरूप भगवान श्रीमद् भागवत की विराजित है, यदि इनके प्रति श्रद्धा हो गई तो सत्य जानो तुम्हारा भी सारा संसार जल के राख हो जाए। बलि ने कहा वामन, तुम 3 पग जमीन की चर्चा करते हो, मैं कौन हूँ? बहुत लोग इधर बोलते थे, अरे जे से हम सब छिए ही ना। और जब पहुंचने के बाद पता चलता है फुर फुर सब अपने घर में बैठे रहते हैं, हम लोग माथा खुजलाते रहते, कोई तो पूछने आए क्या चाहिए। दूरा सन्नाटा है सर, कोई नहीं पहुंचता। लड़कावा सब दूरे से देख करके बाबा प्रणाम, कहीं न कह दे कि बाबू ने पानी पीना, बाबा प्रणाम। वो जैसे ऐसे करेगा जैसे कि दिवस हो गया, क्या करे, कोई देख ले तो प्रणाम। वो सब उस्ताद है। राधे राधे। लेकिन बलि ये नहीं कर रहा है, आचार्य जी के इशारे में बलि नहीं चलता है। बलि कह रहा है, हे वामन, तुम मुझसे 3 पग जमीन मांगते हो, मैं दैत्यराज बलि विश्व विजेता, कुछ गांव मांग लो, कुछ धन मांग लो, कुछ अन्न मांग लो, ये 3 पग जमीन। साहब राजन क्या करूं, त्रिभीकमै संतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीपवर्षम्। राजन, जो तू कहता है 3 पग जमीन, त्रिभीकमै संतुष्टो, मेरी संतुष्टि तो 3 पग जमीन में। मैं बटू ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो बस ये करना है कि सब करने के बाद रात तकिया ना भी हो तो हथेली डाल के सो जाओ। लेकिन सच बताओ,
नववर्ष समेते जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप आदि सप्त द्वीपों से युक्त भारतवर्ष पुरुष आदि इन सब नव वर्षों से युक्त सारी भूमंडल पर विजेता बलि, तू तो सबका राजा है, क्या तुझे संतुष्टि मिली? राजन, 14 भुवन के आधिपत्य करने के पश्चात भी जीव को संतुष्टि नहीं मिलती, अतः जहाँ विश्राम हो सके मुझे तो ये 3 पग जमीन ही चाहिए। जो धन, जो वैभव, जो यश, जो प्रतिष्ठा, जो सामरिक, जो पारिवारिक, जो आर्थिक, जो भी बल चाहिए, यदि विश्राम के लिए चाहिए, संतुष्टि के लिए चाहिए, तो मनुष्य यदि विश्राम में कहीं शयन करता है तो वो 3 पग जमीन में। हे राजन, और यदि कांक्षाओं की बात करता है, कामनाओं की बात करता है, कल्पनाओं की बात करता है, यदि संसार के भौतिक संपदाओं की बात करता है, तो राजन सावधान, तू भी 9 वर्ष 7 द्वीपों का स्वामी है, लेकिन अभी भी इंद्र पद की अभिलाषा के लिए यज्ञ, तुझे अभी तक संतुष्टि नहीं मिली तो तू मुझे क्या संतुष्ट करेगा राजन? मुझे 3 पग जमीन ही बसते। बलि ने जल लिया, संकल्प लिया, छोड़ना चाहा। शुक्राचार्य रोकते हैं, स्त्री शोनर्म विवाहे संकटे गो ब्राह्मणाथ बलि रुक जाओ, तू जो सत्य की बात करता है उस सत्य की अवहेलना की जा सकती है। स्त्रियों से बात करते समय, नर्म मजाक करते समय, स्त्रियों से, अभी जैसे फगुआ है, फगुआ में लोग खूब मजाक करते हैं, वो कहीं 500 टका डाल करके रस्सी घुमाते हैं और उसकी पीछे पीछे और कैसे कैसे नकली नोट डाल करके चोर 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 हल्ला। स्त्रियों से जब मजाक तो झूठ बोल सकते। नए विवाह है, विवाह एक लड़की है, उसकी आंख थोड़ी सी टेढ़ी है, विवाह हो रहा है, बहुत ऐसे विचारक हैं उनसे पेट में पचेगा, वो कैसे भी लड़का के पक्ष है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, लेकिन हमारा मन में कनिका एक खटका। अब लड़का का बाप की खटका नहीं, कोनो ये विशेष बात नहीं है, कनिका एक अटका किया अटका किए चल गेल तो कनिका आंख ओकर चटका। ये सत्यवादियों, ये बड़ा अपराध है। विवाह कराने में यदि कोई पूछे भी कैसा है क्या, नहीं भैया मुझे तो ठीक लगती है, क्योंकि देवियां लक्ष्मी का स्वरूप, सोना किसी भी आकृति का हो, स्वर्ण कुंडल बने, स्वर्ण मंटिका बने, स्वर्ण केयूर बने, स्वर्ण किंकिनी बने, स्वर्ण अंगूठियां बने, स्वर्ण करधनिया बने, स्वर्ण जो बनना है बन जाए, स्वर्ण स्वर्ण होता है। जो लक्ष्मी है उनमें विकृतियों को देखने की चेष्टा न करो। तो विवाह है, विवाह में झूठ बोल सकते, और कब बोले? चवृत्ते प्राण संकटे, पैसा कमाने। वो दूध पहुंचाता है हमारे यहाँ सवेरे सवेरे, उसका सवेरा 12 बजे होता है। जिस दिन बात हुई उसको कहा शाम को पहुंच, मैं जानता था कि भैया मेरे तुम शाम को पहुंचा देना, सवेरे फलाहार नहीं, और दूध बढ़िया पहुंचाना। अब दूध ऐसा बढ़िया पहुंचाए कि 10 लीटर दूध में साथ पौवा भर भी मलाई ना निकले। रसोईया ने कहा नहीं महाराज ये कैसा सही दूध देता है, तो उसको कहा कि भैया सही दूध देना, तो शायद अब सुनते कि बच्चा दूध देता, लेकिन वही है
12 बजे उसका गुड मॉर्निंग हो जाता, दूध आएगा तब तो चाय पीएगा। तो खैर बेहतर थे, ठीक है, पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना चाहिए। प्राण संकट, कोई मार रहा, प्राण आपको मारने वाला, किसी तरीके से प्राण बचा लेना। गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया, कोई कसाई किसी गाय को पकड़ के मारने, आपने देख लिया ये कसाई है, कसाई गैया को मारने जा रहा था और उसकी गैया उसकी पकड़ से छूट गई, वो भागा। आपके गांव में गैया आ गई और कसाई पीछे से आया कि मेरी गैया किधर गई। आप जान चुके हैं कि ये कसाई इस गैया का वध करेगा। गैया गई दाएं, दाएं नहीं बताना, बाएं। गो ब्राह्मणा हिंसाया, और ब्राह्मण का वध हो रहा हो तो उसकी रक्षा कर देना। देखो भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा की रक्षा की। ऐसी चर्चा। अब यहां क्या हो रहा, तब वामन ने कहा कि गुरुदेव जो आप कहते हैं सो तो बात सही है, लेकिन मैंने जीवन में एक सिद्धांत बनाया है, ना हम विभे में निर्यात, ना हम विभे में निर्यात, ना धन्याद सुखानवा, जवना मृत्यो यथा विप्र प्रलंबना। निर्यात मुझे नरक से भी डर, न हम विवेवी न अधन्य, न मुझे निर्धनता से कोई डर है कि मेरा सब लूट जाएगा। आप जो कहते हो ये वामन सब लूट कर ले जाएगा, तो मुझे इससे कोई डर नहीं है। और सुख बना, तुम जो कहते हो कि दुख के सागर में चले जाओगे, तो मुझे इसका डर भी नहीं है। न सामने चलना, तुम जो कहते हो कि दैत्यराज के पद से भी गिरा सकता है वो तुझे, तो मुझे स्थान के भी भ्रष्ट होने का डर नहीं है। न मृत्यु, यदि यमराज भी दैत्यराज बलि के समक्ष हो जाए तो दैत्यराज बलि अपने पथ का त्याग नहीं करेगा, क्योंकि दैत्यराज बलि मृत्यु से डरता है। यथा विप्र प्रलंबना, लेकिन ब्राह्मण को कही हुई बात से मुकर जाना, मैं उससे बहुत डरता हूँ। मंगल मूल मंगल मूल विप्र परिदोषो विप्र का संतुष्टि करण ही सबसे बड़ा मंगल का मूल है। और यदि वो रुष्ट हो जाए, कोटि कुल रोषो करोड़ों कुल को नष्ट करने की शक्ति है। विप्र प्रसाद धरणी धरो रागा कि विप्र प्रसाद धरणी, मैंने इस वसुंधरा को धारण यदि किया है तो ब्राह्मणों के प्रसाद। विप्र प्रसाद कमला, यदि मैं कमला का पति हूँ, यदि लक्ष्मी मेरे चरणों में है, तो ये कारण है कि ब्राह्मण
विप्र प्रसादात जितो हम। जो अजित था सारे त्रिलोकी में, जिसके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सका, उस दुर्धर रावण पर यदि मैंने विजय प्राप्त किया तो अगस्त्य रूपी ब्राह्मण की कृपा। विप्र प्रसादात मम नाम राम। मेरा नाम यदि राम है तो गुरुदेव ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के द्वारा दिया हुआ यह नाम राम है, जो सारे संसार को विश्राम। आज बलि ने कहा मैं इस ब्राह्मण से छल नहीं कर सकता, मैं इस ब्राह्मण से झूठ नहीं बोल सकता। जल का त्याग किया, इधर वो जल को छोड़ रहा, इधर भगवान बलि विक्रमावतार ऊपर की ओर अनंतता की प्राप्ति करते लघु ज्ञान। छोटा है महतो मही, छोटा है वो धीरे धीरे विशाल होता चला। और आज पहला भगवान जब विशालता को प्राप्त करते हैं तो एक पग में ही सारी संसार नाप लिया। आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। जब दूसरा पग बढ़ाया तो स्वर्ग को भी नाप लिया। मन गण तपः सत्यम, इन सभी लोगों को पार करते हुए जब सत्यलोक में कमलासनस्थ ब्रह्मा के पास वो पद गया, उस पद का सभी ऋषि महर्षि जितने खेचर प्राणी थे, इन सभी ऋषियों ने उनकी उपासना की, स्तुति किया, उनका चरण धोया। भगवान का चरण आज सत्यलोक में पड़ा। जैसे ही चरण धोया, आज तो ब्रह्मा आनंदित है। ब्रह्मा ने आज अपने कमंडलों जो आज तक प्रतीक्षा कर रही थी, उस चरण के धोवन को उस कमंडलों में रख लिया। यह कमंडलों में जो जल है यही गंगा है, जो जब स्वर्ग में गिरी तो देवनिधि, जब वसुंधरा पर गिरी तो अलकनंदा, और जब भगीरथ के पीछे चली तो भागीरथी गई। 5500 वर्ष भगवती गंगा हमारे ऊपर कृपा। दो पग में सारी सृष्टि नापने के बाद वामन ने कहा, अरे राजन तू मिथ्याभाषी है, गरुड़पाश से सृष्टि को बांधो, क्योंकि इसने झूठ बोला है, इसने प्रलंबन किया। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को दिए संकल्प, ब्राह्मण को दिए आश्वासन से यदि तुम मुकरते हो तो तुम कितने बड़े भी दानी, कितने बड़े भी धार्मिक क्यों न हो, परमात्मा अपने गरुड़ को कहते हैं, ऐ गरुड़ बांध लो इस मूर्ख को, यह ब्राह्मण स्वरूपधारी मुझ पटु से मिथ्या बोलता है, प्रपंच करता है, छल करता है। तुलसी बाबा ने लिखा, बंद प्रथम महेश्वर नाश करने के लिए जो भूसुर हैं, जो संसार में ज्ञान का दान देते रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के प्रति किए गए छल का परिणाम बांधो गरुड़ से। और बलि शांत बैठा है। विंध्यावली पहुंची, स्वामी अभी तक आपने 14 भुवन को तो प्रदान कर दिया, लेकिन अभी भी आपके पास कुछ बाकी है। बलि ने बोला, क्या बाकी है? प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, मगर अभी तक आपने खुद को प्रदान नहीं किया। तुम परमात्मा को क्या दे सकते हो? असीम वैभवशाली, सारे संसार का जगत नियंता है। यदि उसकी कृपा चाहते हो, तुमने क्या दिया उसे भूल जाओ। परमात्मा बलि जैसा दानी न भूतो न भविष्यति, बलि वो दानी है जिसने सारे संसार का दान किया। परमात्मा कहते हैं फिर भी कम है, सारे संसार का भी दान करेगा बलि, फिर भी कम है। आज बलि ने कहा, प्रभु
अभी तो मैंने अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी वैभव का समर्पण आपके श्री चरणों में किया है। अभी मेरे अहंकार का मेरा समर्पण बाकी है। मुझ दास को अपने चरणों के नीचे स्थान दो। कदा पुनः शंकरकांड कल्पक द्वयारविंदा पुष्पज्जलांसनमा हे प्रभु, वो समय कब आएगा जब आप, जो मैं इन सभी श्री का, इन सभी ऐश्वर्य का मैं श्रीमान हूँ, मुझ श्री को ये शरीर रूपी संपत्ति, अहंकार रूपी संपत्ति भी हे प्रभु आप अपने चरणों के नीचे स्थान दोगे। भगवान ने अपने चरण एक बलि की कृपा से आज हम सब के बीच में भगवती गंगा की कथा है। जिसने समर्पण किया सारे संसार, उस बलि की कथा, जो दैत्य है, दैत्य कुल में सिर्फ समर्पण का, आज गंगा यहाँ विद्यमान है। बलि महान है क्योंकि बलि जैसा समर्पण करने वाला कोई नहीं। इसीलिए चाहे जल संसार का कोई भी, बलि पर कृपा बरसाने समय परमात्मा ने जो अपनी चरण धोवन, उस चरण धोवन के एक बूंद के बिना कोई भी पूजन पवित्र। यह दैत्यराज बलि के समर्पण की ऊपर की गई कृपा का एक विचित्र उदाहरण कि उस प्रसंग में जो चरण धुवन ब्रह्मा के कमंडलों से स्वर्गलोक की देवनदी, स्वर्गलोक की देवनदी से शंकर के जटा मौली स्वरूपा गंगा, और वहां से भगीरथ के पीछे चलने वाली जहनु नागलोक के द्वारा रोकी हुई के पश्चात से आगे बढ़ी, जिसे जहनु ने पान करके अपने जंघा से छेदन करके बाहर निकाल दिया। ऐसी जाह्नवी की कथा यदि प्रारंभ होती है तो भगवान के वामन स्वरूप में चरण धोवन से, जिसका प्रसंग बलि की कथा। परमात्मा कहते हैं यदि एक दैत्य भी समर्पण की भाव रखता है तो वह सारे संसार के लिए कल्याण है। बस सिर्फ अपना कल्याण नहीं कर रहा, तुम जब समर्पित हो जाओगे, तुम्हारे हृदय में जब समर्पण का भाव, जब तुम्हारे हृदय में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण का भाव हो, तो सिर्फ तेरा कल्याण नहीं करेगा, तेरे से जुड़े सबका कल्याण। जय जय राधा रमन हरि, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पारा तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृदिनोप
शमोदयाद्य शन्नः प्रधीश भगवन्नसि दीननाथः शन्नः प्रधीश भगवन्नसि दीननाथः। भगवान पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ज्येष्ठ मास के उनका जन्म होता है। हम सभी वामन द्वादशी रूप में उनके जन्म को सबको मनाते हैं, जिसे विजया द्वादशी भी कहते हैं। नवम स्कंद में सूर्य कुल भानुकुल की चर्चा है। जिसमें इक्ष्वाकु वंश के अन्य राजाओं के साथ जो रामायण की कथा के आप सभी मर्मज्ञ हैं, उस रामचरित्र की संक्षेप चर्चा है। इसी में आप सबकी जानकारी के लिए, वैसे तो आप सभी भागवत के जानकार हैं, भागवत की कथा आप सबने पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर एक बार नवम स्कंद के पन्नों को पलटना, उसमें तुम्हें विश्वामित्र, कौशिकी, जमदग्नि, परशुराम, इन सब का चरित्र सुनने को मिलेगा, जिसका संबंध मिथिला से है। ये सभी उर्वशी के संतान के कुल में आए। उर्वशी की ही चर्चा में यज्ञ की वेदियों की चर्चा है, यज्ञ की जो वेदत्रयी की रचना और अग्नि की जो 3 प्रकार की चर्चा है, ये उर्वशी चरित्र से ही, यह जो अरणी मंथन शमी पीपल गर्भ की चर्चा है, ये उसी उर्वशी चरित्र से है, जिस उर्वशी चरित्र में भविष्य में इन सभी चरित्रों की कथा सुनने को मिलती है। तो एक तरफ से यदि देखें तो यज्ञ की आहुतियों की चर्चा इस तिरहुत की कथा से संबंध, लेकिन नहीं सुनाएंगे, बहुत तड़पाया नहीं। आप उस माँ से पूछो जो माँ दूध पिलाना चाहती है मगर उसके स्तन में दूध नहीं आता। इसी प्रकार से हम लोग भी व्याकुल हो जाते हैं जब आप थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि साउंड अच्छा होना चाहिए। हम कथा सुनाने के लिए वो व्याकुलता आती है जो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने तो बस लेना है राधे राधे। नहीं, शुक्राचार्य ने मना कर रखा है ना, दिया नहीं खबरदार। तो यदि आप लोग शुक्राचार्य के निर्देश पे चलते हो, थोड़ा छोड़िए, शुक्राचार्य गुरु बदलिए न बदलिए, बलि वही रहे, भले गुरु वही रहे लेकिन बलि वही रहे। यदि गुरु जी का निर्देश है, बहुत ऐसे है। एक जगह में गया, श्रीमद् भागवत की कथा पारायण था विशेष करके। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे पितर का जो दादा लोग हैं, इनकी कोई तस्वीर हो तो वो रखो, तो उसी भाव से उनके लिए तुम्हारा भाव बना रहेगा। तो महाराज जी फोटो नहीं रखे, पहले था, अब कौन नदी है, स्वर्ण रेखा जमशेदपुर में, उसमें बहा दिए। अरे क्यों बहा दिए, पहले था तो इसलिए कि टीवी पर एक बाबा आते हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में जो फोटो है वही अपशगुन है, उसको तुम बहा दो। एक गांव में गए, मंदिर में बहुत शिवलिंग शिव पिंडियां थी। भाई इतनी पिंडी यहाँ, इतने दानी कहाँ से आ गए जो इतनी सारी प्रतिष्ठा इस गांव में हो गई। भाई शिवलिंग रखने का मतलब प्रतिष्ठा एक विशाल ही है। उस गांव में मुझे लगता है 225 शिवलिंग दिखे। मेरा बहुत बड़ा यज्ञ हुआ होगा। तो नहीं महाराज जी, कोई यज्ञ वज्ञ नहीं हुआ। टीवी में एक बार आया कि सब निकाल करके रख दो, तो रख दिया सब, वही अपशगुन है, सब निकाल करके रख दिया। नहीं, गुरु जी ने कहा भगवान को मत मानो, जो है सो मैं ही हूँ, गुरु भगवान।
अब बड़के बड़के गुरु जी के फोटो तो घर में है। मैं नहीं कहता कि गुरु की पूजा न करो, गुरु में श्रद्धा नहीं रखो, खूब रखना चाहिए, लेकिन भगवान के फोटो को राधे राधे। तो ऐसे कई शुक्राचार्य हैं, इन शुक्राचार्य से आप लोग बचें। पहचाने के शुक्र, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गुरु नहीं है, गुरु तो शुक्राचार्य है, रक्षा तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य हैं। देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। अंतर समझना होगा कि हमें गुरु बृहस्पति को बनाना है कि शुक्र को बनाना है। गुरु धर्म की चर्चा करता है, शुक्र भोग की चर्चा करता है। जो शुक्र हमेशा तुम्हें चेष्टा तुम्हारे हृदय में करेगा कि तुम भोग वैभव का वर्धन करते हो। बृहस्पति भी तुम्हें देगा, तुम्हें बृहस्पति गुरु भी ऐसा नहीं कहता कि तुम फक्कड़ बन, लेकिन वह तुम्हें वो भोग की सामग्री मात्र देगा जिससे तुम धर्म के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर चलो। गुरु दोनों, मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारे गुरु गुरु नहीं, मगर गुरु दोनों हैं, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र दैत्यों का और बृहस्पति देवताओं का। विचारना है कि हम दैत्य बनना है या देवता। भगवान ने सूर्य कुल में राघवेंद्र सरकार का अवतार लिया और सीता हरण करने के कारण बानरों की संगति से परमात्मा ने समुद्र में फूल बनाकर पश्चात रावण का वध किया। जो रावण पुलस्त के पुत्र विश्रवा और विश्रवा के दो पुत्र विशेषकर वैश्रवण करके जब भी कभी पुष्पांजलि होती है तो ध्यान से सुनो। कुबेर और एक वैश्रवण रावण। आप सबको शायद ध्यान हो, कल मैंने चर्चा किया था कि जो त्रिवेणी क्षेत्र है, ये जलेश्वर महादेव कौन कौन जानते हैं? कौन कौन जाते हैं दर्शन करने? कौन कौन गए हैं? दक्षिणा चढ़ाए वहां पंडित जी को? यदि सब जाकर के वहां दक्षिणा चढ़ाओ तो हम बताएं जलेश्वर महादेव कौन है? अरे कम से कम 21 टका चढ़ा, नहीं बताओगे? 1% जो समझदार, जो कमाते हैं बेटियां उस दिन उस मिठाई खाना बाबूजी से, जिस दिन जाना दर्शन करना। कल जो हम लोगों ने जड़ भरत का चरित्र सुना, भरत जी जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे, एक पुराण के आधार पे जब वो आराधना करने गए तो इसी जलेश्वर महादेव का उन्होंने आराधना किया। और जो आज हम लोगों ने गज का क्या सुना, प्रसंग सुना, इस गजग्राह का प्रसंग भी एक प्रमाण के आधार पर इसी जलेश्वर महादेव के समीप में हरिहर क्षेत्र में हुआ। तो ये क्षेत्र इस प्रकार से पवित्र है। जलेश्वर महादेव वो स्थान है जहाँ भरत जी, जो जड़ भरत का प्रसंग प्रमुख है, तभी भागवती करते हैं, उन भरत ने जहाँ आराधना की वो जलेश्वर महादेव का क्षेत्र है। मगर कहता कोई नहीं, क्योंकि आप वहाँ दक्षिणा नहीं चढ़ाने जाते। उस मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए। अपने घर को आप नहीं सजाओगे साहब तो बाहर का कोई नहीं सजाने आएगा। आइए कभी हमारे बांके बिहारी का दर्शन कीजिए, वृंदावन में क्या उत्सव चलता है। कभी काशी के दिव्य घाट का दर्शन कीजिए, क्या सजाई जाती है काशी। लेकिन सीता जन्मभूमि जो सारे संसार जिसको जानती है, उस जगह पर क्या करते हो आप, ये तो आप ही जानते हैं। ये आप सीता जन्मभूमि पर जाकर के आपने कौन सा उत्सव मनाया? ये आप खुद से पूछो, हम क्या? तो इस प्रकार से भगवान ने कई विषम लीलाओं को, सुंदर सुंदर लीलाओं को किया और भगवती मैथिली के कल्याण के लिए
भगवान ने रावण का वध किया और उस रावण का वध करने के पश्चात भगवान अयोध्या आते हैं। अयोध्या में बड़ा सुंदर उत्सव मिलता है और भगवान का राज्याभिषेक और इसके पश्चात उनके लव कुशाली पुत्र पौत्रों की वंशजों की कथा। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने चंद्रकुल का सारा इतिहास सुना। उसमें यदुकुल में जिस यदुकुल की चर्चाओं को सुनने से पापों का नाश होता है, उस यदुकुल का भी कथा सुन लिया, उनके वंशजों की कथा सुन ली, भगवान ने कृष्ण और आगे के वंशजों की कथा सुन ली। सुखदेव जी महाराज ने बोला कि हे परीक्षित, तुमने भगवान कृष्ण की कथा सुन ली। परीक्षित जी महाराज धीरे से माथा हिलते, गुरु जी शॉर्टकट में मार दिए क्या? नहीं, हमारे पंडित जी पाठ करते हैं तो कहते हैं कोई बेचारे अजय जी हमारे गए थे उच्चैठ भगवती दर्शन करने, उधर से लौट रहे थे तो कोई भक्त मिल गया, प्रेमी भागवत का मर्मज्ञ। उसने कहा पाठ के ना हो जाए। साहब ये श्रीमद् भागवत का पाठ है और इसीलिए मैं कहूँ श्रीमद् भागवत का पाठ दुर्लभ, क्योंकि जो गति भागवत की पाठ के लिए चाहिए बहुत अभ्यास के बाद मिलता है, बहुत अभ्यास के बाद, बहुत अभ्यास के बाद मिलती है साहब। भागवत इतना सरल नहीं, उसमें आप कई छंद है, कहीं गद्य है तो कहीं पद्य भी है, अलग अलग छंद हैं। टिप्पणी करने के अधिकार प्राप्त राइट टू स्पीक में आपको कुछ कहा नहीं जा सकता, सबको जो मन कर रहा है बोल रहा है, आपको जो मन करना है बोल। प्रत्यक्ष प्रमाण है, वही साउंड वही सब कुछ था, लेकिन ऑपरेटर नहीं होने से हम लोग मथित थे, व्यथित थे, कुंठित थे। लेकिन भला हो भैया का भगवान कल्याण करे, जो भागवत की सेवा में आए। और आज देखो सब, आज मंदार मंथन हो गया, जब अमृत की बरसात हो। पहले जो मंथन था विष निकल रहा था, अब जो मंथन हुआ तो अमृत मंथन अभी भी हो रहा है, कथा आज भी हो रहा है। बड़ा धन्यवाद भाई साहब आपका। डूबते को तिनका का सहारा मिल जाए तो क्या कहें, लेकिन आप तिनका नहीं है, आप तो हमारे लिए नैया है साहब, लकड़ी का तिनका, लकड़ी का नैया है। योग्या बहवः सन्ति, योग्या बहवः सन्ति, योजका अति दुर्लभ। वही तो है सा रे ग म प द नि सा, क्या है बहुत बड़का खेल बुझक्कर वाली बात है। लेकिन साहब जो मैंने पूछा तानसेन को कोई जानते हो? तानसेन के गुरुदेव हरिदास ने जब नाद कर दिया और जब कहा है राधिका आज मैं झूलन तब गाऊंगा जब तुम समक्ष खड़ी होकर झूलन पर बाके बिहारी के साथ झूला झूलोगे। और लिया अपनी वीणा के तार छेड़ दिया और जब नेत्र खुले तो झूलन है और झूलर पे भगवती राधा झूली झूली। योग्या बहवः सन्ति, योजिता अति दुर्लभा। सारे संसार में इधर तिधर रत्न बिखरे पड़े हैं, लेकिन उनसे जो माला बना ले, जो उसका जौहरी हो, जो उसका ज्ञानी हो, ये बहुत कम है साहब, इसको मानो। और जब उन्होंने नाद किया संगीत, ठाकुर जी ने दर्शन लिया, बोला क्या चाहता? ठाकुर जी ने सोचा क्या चाहता, मांगो वरदान हरिदास। हरिदास के दो शिष्य, एक तानसेन, दूसरा आप जानते होंगे बैजू बाबरा। बैजू बाबरा का नाम सुना आप लोग? बुजुर्ग लोगों ने फिल्म देखा होगा बैजू बाबरा।
जिसमें एक गाना गाते हुए रफी साहब ने उस गाना को मास्टरपीस गाया है, दोबारा रफी साहब ने भी अपने जीवन में नहीं गाया। अब तो नीर बहाले दुनिया के मास्टरपीस रफी साहब ने अपने जीवन में उस संगीत को, उस गायन को दोबारा नहीं किया, क्योंकि रफी ने कहा जो गा दिया सो अब मैं भी नहीं गा सकता। अंतिम क्षण में रफी साहब के गले से खून निकल गया। तो इसलिए बुजुर्ग लोग जानते होंगे, नए लोग नहीं जानते। तो बैजू बावरा तान से उनके गुरुदेव हरिदास ने आज ऐसी नाच छोड़ी कि ठाकुर को खड़े होना पड़ा मुरलीधर रूप लेकर। और जब मुरलीधर रूप लिया, हरिदास जी महाराज जी प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी ने कहा, हरिदास मेरा दर्शन ऐसे नहीं, कुछ मांगो, कुछ मांगो मुझसे। हरिदास ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, मैं क्या करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरी प्रतिष्ठा के लिए तो कुछ मांग ले, मैं जानता हूं तुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नियम है मैं आता हूं तो कुछ जीता हूं, कुछ मांग। हरिदास ने कहा, प्रभु एक इच्छा है। कौन सी, क्या इच्छा है, बोलो। आपके सभी स्वरूप तो देख लेता हूं, समझ जाता हूं, महाराज के समय आपने कौन सा दिव्य स्वरूप धारण किया। जो सुनते हैं कि अन्य अन्य तेजस कोटि देवता, वेद के ऋषियां, वो सूर्य, वो चंद्र, वो नक्षत्र आदि सभी के सभी स्त्री रूप में आए। भगवान शंकर भी स्त्री स्वरूप में जिस जगह पर आ गए, उन्होंने भी जहां अपनी स्त्रीत्व मतलब परतंत्रता जिस महाराज ने प्रदर्शित की, उस स्वरूप क्या था जिसके आगे जटामौली शंकर को भी झुकना पड़ा। वो कौन सा ऐसे पुरुष की लावण्यता है। स्त्रियां तो मोहिनी बहुत सुनी, लेकिन पुरुष सत्य में इतनी लावण्यता वो कौन सा है। भगवान कृष्ण ने अपना वो स्वरूप धारण किया। राशेष तिरछी टोपी, मुरलीधर, चेहरे पर मुस्कान। हरिदास यह दर्शन भी अमोघ है, इसलिए कुछ साधना। हरिदास ने कहा, प्रभु मिल तो गया आपका ये दर्शन, अब और देखने को क्या बचा। नहीं, यह दर्शन भी अमोघ है, इसलिए आज फिर मुझसे कुछ मांगो। प्रभु मांगने को कहते हो तो एक चीज मांगो। क्या? यह जो स्वरूप आपका है यह वृंदावन में रह जाए, जिसे देख करके सभी कल्पना कर सके कि मेरा ठाकुर ऐसा सुंदर था तो सारे संसार को सत्य में महाराज की वो रात सजा सका। इस अनुपम, इस अलौकिक लावण्यता को आप प्रदर्शित करें। ठाकुर जी ने कहा, हाँ हरिदास, अब मैं इसी स्वरूप में वृंदावन में हमेशा ही विराजित रहूंगा, जिस स्वरूप को हम सभी बोलते हैं, बिहारी छाई रही अजब बहार झूले, छाई रही अजब बहार झूले बिहारी, छाई रही अजब बहार
मेरे भाग्य बिहारी की कथा है, और जब कृष्ण की चर्चा प्रारंभ हो गई तब अष्टमी वो कृष्ण मन मयूर को नृत्य करा था, तो ये मन नाच रहा, लेकिन हम फिर भी रोक के चले जा रहे हैं अपने आप को। यदि कृष्ण की धारा में बहना है और कृष्ण के दुखों को समझना है तो कृष्ण जो आज हृदय में कहता है वही करना, अन्यथा मत करना। स्तुति कर वाणी गुणानुगतने श्रवणे कथाया, मुख वो है जो हरि नाम का हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथों। कंस जो कालनेमी का रूप, राधे क्या है? वसुदेव देवकी का विवाह करा रहा, बड़ा प्रसन्न है, और देवकी का रथ आज कंस चला रहा, सारथी भाई है, बहुत सारे दहेज लेकर